ये रूट जो है ये इधर से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए ये इधर सिंगापुर से होते हुए ये आ रहा है इधर, फिर यहाँ से रिफ़ाइन होके, अच्छा यहाँ पे फिर IOCL की भी है बड़ौदा में और इधर अंकलेश्वर वगैरह में, यहाँ पे इनकी भी रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी है, इनकी रिफ़ाइनरीज भी रिफ़ाइन करके बेच रही हैं। फिर यहाँ से ये जाता है या तो इधर से ये स्वेज कैनाल से होते हुए, फिर इधर ये गल्फ ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए, और ये यहाँ जाता है रॉटरडैम। रॉटरडैम कहाँ है? रॉटरडैम है हॉलैंड में, और ये सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है पूरे यूरोप का। तो यहाँ पर भारत बहुत बड़ी मात्रा में इस समय डीजल सप्लाई कर रहा है। अब जरा मज़े की बात देखिए कि रशिया अब अपना डीजल भारत, अपना क्रूड ऑयल भारत को भेज रहा है, और वो क्रूड ऑयल रिफ़ाइन होके वापस रशिया को जा रहा है। सोनिया गांधी ने एक आज आर्टिकल लिख दिया है। वह आर्टिकल किस लिए लिख दिया है? क्योंकि भारत जो है वो यहाँ, ये जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड स्थित है, और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पे भारत एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बना रहा है, और उसका डुअल यूज़ भी होगा, वहाँ पर नेवल बेस भी बनेगा। इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो समाचार ये है कि ट्रंप बाबू जो है वो बड़ी परेशानी में फंस गए हैं, और परेशानी में उनके फंसने का कारण जो है वो पूरी तरह से भारत है। तो अभी जो आपने देखा था छोटा मोटा जो उनकी तरफ से एक कंसीलिएटरी स्टेटमेंट आया था, वो सारा का सारा चल उड़ गया हवा में, और भारत ने अपना जो डीजल का शिपमेंट है, यानी जो रिफाइंड प्रोडक्ट का शिपमेंट है, वो महीने भर में बढ़ा दिया है 137%। लेकिन ये 137% जो बढ़ाया है वो किस कारण से बढ़ाया है वो भी जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो पीटर नवारो हैं और स्कॉट बेसेंट हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यूरोप वालों, आप लोग भी जो है वो भारत के ऊपर जो है वो सैंक्शंस जारी करो और उनके ऊपर 50% सैंक्शंस लगाओ। लेकिन उधर यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डेलीगेशन है वो भारत आ रहा है। आज इजराइल और भारत ने आपस में बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली। अब आपको पता है कि भाई इजराइल तो बहुत ही नज़दीकी एक एलाई है अमेरिका का, लेकिन उसके बाद भी उसने भारत के साथ में बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली है, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका तो सबसे ज़बरदस्ती छीन के कर रहा है। लेकिन जो असली खबर है वो ये है कि भाई जो रशियन डीजल की बात हो रही थी, रशियन क्रूड ऑयल की बात हो रही थी, तो भारत ने रशियन क्रूड ऑयल की मात्रा ख़रीदनी और बढ़ा दी है, और लगभग अब 3 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच गया है, जो कि एक समय पर 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे था। क्यों हुआ है ऐसा? हुआ क्या साहब कि आपके यूक्रेन के भाई लोगों ने अचानक जो है वो यहाँ पर ये जो एरिया है इसमें जो रिफाइनरीज़ हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो रशियन रिफाइनरीज़ हैं वो जो भी यूरोप को जो सप्लाई होती है यहाँ से, वो इस एरिया से होती है, यहाँ से जाती हैं। ये पाइपलाइंस हैं, ये बेलारूस की तरफ से या इधर से जो पाइपलाइंस जाती है उनसे ये सप्लाई करते हैं गैस और ऑयल यूरोप को। अब यूरोप का जो डीजल ऑयल का जो शिपमेंट जो कुछ भी आया करता था यहाँ से, वो हो गया बंद। तो जब वो हो गया बंद
तो यूरोप चिल्लाया ज़ोर ज़ोर से कि अरे भैया हम तो जो है वो डूब जाएंगे, कुछ तो करो। तो फिर क्या हुआ, सीधे सीधे ऑर्डर गया भारत को। भारत को कहाँ, ये देखिए जो 2 मेजर रिफाइनरीज हैं वो यहाँ पे स्थित है, ये गल्फ ऑफ कच्छ में, यानी यहाँ पर ही रिलायंस की भी यहीं पे है और नायारा एनर्जी जो है वो भी यहीं पर है। अच्छा, एक बात और भी हुई कि साहब कि जो रशिया है, और रशिया की भी जो डीजल की सप्लाई है वो अफेक्ट हो गई। तो रशिया ने कहा कि भैया हमको भी चाहिए डीजल हमको भी चाहिए। तो भाई भारत ने उसको लगभग आप ये देखिए कि 3-4 गुना बढ़ा दिया रशियन क्रूड ऑयल। और रशियन क्रूड ऑयल ये कहाँ से ले रहे हैं, रशियन क्रूड ऑयल जो है वो ज़्यादातर आ रहा है इस तरफ से। ये देखिए ये है सखालिन, ये सखालिन आइलैंड है और यहाँ पर इसमें एक्सप्लोरेशन चल रहा है जिसमें भारत भी इन्वेस्ट कर रहा है। ये है कमचटका, और कमचटका में अमेरिका भी इंटरेस्टेड है कमचटका से। तो ये यहाँ से भाई साहब ये रूट जो है ये इधर से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए ये इधर सिंगापुर से होते हुए ये आ रहा है इधर, फिर यहाँ से रिफ़ाइन होके। अच्छा, यहाँ पे फिर IOCL की भी है बड़ौदा में और इधर अंकलेश्वर वगैरह में, यहाँ पे इनकी भी रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी है, इनकी रिफ़ाइनरीज भी रिफ़ाइन करके बेच रही हैं। फिर यहाँ से ये जाता है या तो इधर से ये स्वेज कैनाल से होते हुए, फिर इधर ये गल्फ ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए, और ये यहाँ जाता है रॉटरडैम। रॉटरडैम कहाँ है, रॉटरडैम है हॉलैंड में, और ये सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है पूरे यूरोप का। यहाँ पर भारत बहुत बड़ी मात्रा में इस समय डीजल सप्लाई कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने ये निश्चय किया है कि वे 1 जनवरी 2026 से वो रशियन ऑयल शिपमेंट रोक देगी, लेकिन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की वो इतनी घबराई हुई हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं उससे पहले हमको सब कुछ डीजल का स्टॉक और बढ़ाना है। अच्छा, तो एक तो ये जा रहा है, और दूसरा जो है वो इधर से होते हुए, और ये कील कैनाल है, यहाँ से होते हुए ये सीधे जा रहा है रशिया। ये अब रशिया को भी भारत ही डीजल सप्लाई कर रहा है। अब जरा मज़े की बात देखिए कि रशिया अब अपना डीजल भारत, अपना क्रूड ऑयल भारत को भेज रहा है, और वो क्रूड ऑयल रिफ़ाइन होके वापस रशिया को जा रहा है, और वो भी जा रहा है सीधे बाल्टिक्स में। और बाल्टिक्स में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो रशिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो इस क्षेत्र में ही सीमित है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये रशिया के पॉपुलेशन सेंटर है, ये। उसके बाद तो फिर साइबेरिया आ जाता है, वो तो बड़ा ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। वहाँ से क्रूड ऑयल ज़रूर उधर से ईस्टर्न साइड से आता है, लेकिन वो क्रूड ऑयल रिफ़ाइन होके वापस इधर से जाता है। देखिए कितने बड़े मज़े की बात है। और रशिया ने जो उनकी जो गैस पाइपलाइंस है यहाँ साइबेरिया की, वो गैस पाइपलाइन से इधर चाइना तक जो नई पाइपलाइन जो है वो उसको बनाने का एक और प्लान कर लिया है। तो हमारे ट्रंप बाबू की जो सारी नीतियां हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो रही हैं। अच्छा, और एक काम और किया है भारत ने, जिसको लेके हमारे राहुल गांधी जो हैं वो बहुत परेशान हैं। सोनिया गांधी ने एक आज आर्टिकल लिख दिया है। वह आर्टिकल किस लिए लिख दिया है, क्योंकि भारत जो है वो यहाँ, ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड स्थित है, और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पे भारत एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बना रहा है, और उसका डुअल यूज़ भी होगा। वहाँ पर नेवल बेस भी बनेगा। हालांकि अभी ये ओपनली नहीं कहा जा रहा है, लेकिन नेवल बेस भी वहाँ पे बनेगा। और वहाँ से अभी जब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से भारत ने ये प्रपोज़ल रखा था, और अब ये लगभग तय हो गया है कि जो मलक्का स्ट्रेट ज्वाइंट पेट्रोल्स हैं उसमें भारत भी अब सम्मिलित होगा, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ में। इंडोनेशिया भी एक
बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। इंडोनेशिया में भी काफ़ी ऑयल मिलता है। इंडोनेशिया में जो ऑयल मिलता है वही ऑयल फील्ड जो है वो आगे एक्सटेंड हो रही है। और ये आप जो देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है अंडमान सी का, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा 42 बिलियन टन्स यानी लगभग 300 बिलियन बैरल्स इतना ऑयल जो है उसको मिलने की संभावना बताई गई है और उसको प्रूव करने के लिए इस समय एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह से ट्रंप अपने ही जाल में फंसता चला जा रहा है। और ट्रंप जितना ही अपने जाल में फंसता चला जा रहा है उतना ही वो इम्पेशेंट होता जा रहा है और उतना ही वह हल्ला गुल्ला कर रहा है। और वो हल्ला गुल्ले के साथ में अभी जो थोड़ी बहुत उसने बात की थी मीठी मीठी, जिसको रेसिप्रोकेट भी किया था भारत ने, लेकिन रेसिप्रोकेट करने के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना जो दौरा था न्यूयॉर्क का, अमेरिका का, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भाषण देने का, वो कैंसिल कर दिया। तो भाई भारत जो है वो इस समय बहुत शानदार खेल रहा है। अभी जो कोल्ड वॉर में अमेरिका ने जो चाल चली थी वो अमेरिका ने चाल भारत के साथ दोबारा चली थी। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने जो चाल चली थी उसमें चीन को उकसा के और भारत के ऊपर आक्रमण करवाया गया था। और हमारे नेहरू जी जो थे वो इतने क्या कहें उसको, इतने अदूरदर्शी थे कि उनको ये कुछ समझ में नहीं आया और वो जो है उस ट्रैप में फंस गए और ट्रैप में फंस के और अपनी बेइज्जती करा ली, भारत की ऐसी तैसी करा ली। और उसके बाद फिर जाके अमेरिका से उन्होंने भीख मांगी, अमेरिका से भीख मांगी कि हमको जो है आप कुछ एयरफोर्स के प्लेन दे दीजिए और कुछ हमको फाइटर्स दे दीजिए और कुछ हमें और भी सहायता दे दीजिए, असलहे दे दीजिए। अमेरिका ने ही चाइना को फोर्स करके और उसको मैकमोहन लाइन से पीछे जाने के लिए बाध्य किया, क्योंकि आज तक लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि चीन जो था आखिरकार जब यहाँ तेजपुर तक पहुँच गया था तो फिर वो इस लाइन के पीछे क्यों गया। वो इसलिए गया क्योंकि अमेरिका ने उस समय इनको बाध्य किया और भारत जो है वो एक तरह से अमेरिकन ऑर्बिट में आने के निकट था। लेकिन जो नेहरू जी की हरकतें थीं उसके कारण भारत ना इधर का रहा ना उधर का रहा। आजकल भारत जो है वो सब तरफ से है, सबका प्रिय है। अमेरिका जो है वो बहुत खिसिया रहा है क्योंकि उसका जो आप ये देख सकते हैं जो उसके जो इम्पीरियलिज़म है, साम्राज्यवाद है, उसको जो चुनौती मिल रही है वो भारत के कारण ही मिल रही है। क्योंकि भारत जो है इस समय नेट बैलेंसर है। महाशक्तियों में या बड़ी शक्तियों में यदि कोई बैलेंसिंग पावर है इस समय तो वो भारत है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की तेल नीति है, जिसको लेके बेचारा सऊदी अरेबिया भी बहुत परेशान है। कुछ लोगों को कहना है कि सऊदी अरेबिया ने ट्रंप को रिश्वत देके और ये 50% टैरिफ लगवाया है जिससे उनकी समस्याएं कम हो जाएं। लेकिन भारत को सब पता है, मोदी को सब पता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।